हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नदीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नदीम सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड 12 क्लास के इंग्लिश पोइट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। फ्रेंड्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही प्यारी कविता है और इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो आइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वाल्ट हिटमैन साहब ने लिखा है। और फ्रेंड्स, इतना जो मैंने पोइट के बारे में जितना सारा हाईलाइट कर रखा है, ये मेरा दावा है इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अगर पोइट के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव आना है इसी के अंदर से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। इसी वजह से इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। तो थोड़ा देख लेते हैं। वॉल्ट हिटमैन वॉज बोर्न इन 1819। वॉल्ट हिटमैन साहब का जन्म 1819 में हुआ और उनकी मृत्यु हो गई 1892 में। ही वॉज बोर्न इन अमेरिका। वह अमेरिका में पैदा हुए। ही इज़ कॉल्ड पीपल्स पोइट। वॉल्ट हिटमैन साहब को पीपल्स पोइट कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि वॉल्ट हिटमैन साहब को क्या कहा जाता है? पीपल्स पोइट कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, ही वॉज अ कारपेंटर। वो कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे और एडिटर भी थे। कारपेंटर थे, टीचर थे और एडिटर थे। ही सर्व्ड एज ए वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर। और इन्होंने जो है ना, जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रहा था उस वक्त इन्होंने वॉलेंटियर नर्स का काम किया था। यानी अमेरिका के अंदर जब सिविल वॉर हो रहा था उस वक्त इन्होंने लोगों की सेवा की थी। तो ये था फ्रेंड्स पोइट के बारे में। और हाँ, और एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़, हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड। इन्होंने दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम किए। उनमें से एक है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा है ड्रम टेप्स। तो फ्रेंड्स, लीव्स ऑफ ग्रास ये उनकी कविताओं की रचना है। यानी जितनी भी कविता उन्होंने अपने जीवन में लिखी है उन सबको लीव्स ऑफ ग्रास में जमा किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको बताया कि कवि कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई और उन्हें क्या कहा जाता है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है और ऑब्जेक्टिव में आपका वहीं से आएगा। तो आइए अब कविता को लाइन बाय लाइन समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी सी कविता है, इसको पढ़ते हैं। और बहुत छोटी कविता फ्रेंड्स। कह रहे कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सींग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। तो कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद ही जश्न मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाना गाता हूँ, खुद ही झूमता रहता हूँ। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। अज्यूम मीन्स होता है मानना, स्वीकार कर लेना। कह रहे कि एंड वॉट आई अज्यूम, और जिस बात को मैं मानता हूँ, यू शैल अज्यूम, उस बात को आप भी मानो। जिस बात को मैं स्वीकार करता हूँ उस बात को आप भी स्वीकार करो। और मैं क्या मानता हूँ वो आगे कह रहे हैं, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कह रहा है कि मेरे एटम, एटम मीन्स होता है कण। कह रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कह रहा है कि मेरे शरीर में जितना कण है, जितना तत्व है, यानी मैं जिन तत्वों से बना हूँ, जिन तत्वों से मेरा निर्माण हुआ है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उन्हीं तत्वों से आपका भी निर्माण हुआ है, आप भी उन्हीं तत्वों से बने हो। कहने का मतलब ये है कि हम इंसान जो है बराबर हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है, क्योंकि हम सब की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। एक ही तत्व से हमारी पैदाइश हुई है और हमारी बनावट हुई है। आई लोफ एंड इन्वाइट माई सोल। लोफ मीन्स होता है घूमना फिरना, भटकना। आई लोफ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मैं भटकता रहता हूँ। एंड इन्वाइट माई सोल, और अपने आत्मा को बुलाता हूँ, अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, अपने आत्मा को अपनी तरफ बुलाता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। लीन मीन्स होता है झुक जाना। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज,
मैं घूमता फिरता रहता हूँ और बहुत आराम से झुककर ऑब्जर्विंग स्पीयर्स ऑफ समर ग्रास। स्पीयर मीन्स होता है भाला। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स स्पीयर, ये वर्ड स्पीयर इसका मीन्स होता है भाला। कह रहा कि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, उसके बाद बहुत आराम से झुक जाता हूँ, ऑब्जर्विंग आ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और गर्मी के मौसम में जो घास होते हैं और उसका जो नोकीलापन होता है ऊपर वाला हिस्सा, उसको मैं बहुत आराम से ऑब्जर्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ। तो वाल्ट हिटमैन साहब का कहने का मतलब ये है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं नेचर के हर एक चीज़ को नोटिस करता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में जो घास होता है और उस घास का जो नोकीलापन है उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसको भी मैं नोटिस करता हूँ और उसको मैं इंजॉय करता हूँ। My tongue, every atom of my blood formed from this oil, this air। कवि कह रहे हैं कि माई टंग, मेरी जुबान यानी मेरी बोली, मेरा भाषा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ऑयल, इसी मिट्टी से बनी है, दिस ईयर, और इसी हवा से बनी है। तो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हुए तो वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो वॉल्ट हिटमैन कह रहे हैं कि मेरी भाषा यानी मेरी बोली, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून या मेरे ब्लड का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस ऑयल, इसी अमेरिका की मिट्टी से बनी है, दिस ईयर, इसी अमेरिका की हवा से बनी है। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहाँ पर इस अमेरिका में मैं अपने पेरेंट्स के थ्रू पैदा हुआ हूँ। बोर्न हियर फ्रॉम द पेरेंट्स द सेम, और मेरे जो माता पिता थे, मेरे जो माता पिता थे या मेरे जो पेरेंट्स थे वो अपने माता पिता से यहीं पे पैदा हुए। एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी जो माता पिता थे सब यहीं पे पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने माता पिता से यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मेरे माता पिता उनके माता पिता से यहाँ पर पैदा हुए। तो एक जनरेशन, हमारी एक लंबी जनरेशन जो है वो अमेरिका में बसती चली आ रही है। दादा परदादा से लेकर हम यहाँ पे बसते चले आ रहे हैं। नाउ आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। कह रहे हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन, और अभी मेरी स्वास्थ्य अच्छा है, और अभी मैं स्वस्थ हूँ। अभी जो हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं जो वॉल्ट हिटमैन हूँ, और मैं जो झूमता रहता हूँ, मैं जो गाता रहता हूँ, मैं खुद को जो सेलिब्रेट करता रहता हूँ, और जो गर्मी के मौसम में जो मतलब घास के नोकीलापन को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और ये मैं तब तक करता रहूँगा, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, जब तक कि मेरी मौत ना आ जाए। यानी जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक मैं जश्न मनाता रहूँगा, जब तक मैं घूमता रहूँगा और नेचर को ऑब्जर्व करता रहूँगा, और मैं इस तरह खुश रहूँगा। आइए लास्ट की अब 4 लाइन बची है उसको देख लेते हैं। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, कह रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अबायंस, ये जो धार्मिक सोच है, ये जो जाति वाली जो सोच है समाज के अंदर, ये रुकावट है। रिटायरिंग बैक अ वाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कह रहे हैं कि समाज के अंदर ये जो जातीय सोच जो आ गई है समाज के अंदर, ये समाज को बांटती है। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इन चीज़ों से वापस आना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहता हूँ, कि मैं सोचता हूँ कि ये जात के बारे, इस तरह की चीज़ों के बारे में मैं सोचूं ना। लेकिन ये इतना फैला हुआ है बट नेवर फॉरगॉटन, कि इसको भूल कर भी भुलाया नहीं जा सकता। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं हर अच्छी और बुरी चीज़ को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ भी हैं। मैं दोनों चीज़ों पर भरोसा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैज़र्ड, और मैं अपने आप को इस बात की परमिशन देता हूँ कि मैं एवरी हैज़र्ड, जब भी मैं कभी गलत देखूँगा, जब भी कभी मैं नाइंसाफ़ी देखूँगा, उस पर मैं बोलूँगा। मैं इस बात को अपने आप को परमिशन देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, करें कि ये जो नेचर है, ये जो प्राकृतिक है, इसने मुझे एक भरपूर मौका दिया है, भरपूर ताकत दी है कि मैं बिना रुके हर अच्छी और बुरी चीज़ पर मैं बोलूं।